विचार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय गुरुलाल यादव जी अपने विचार रख रहे हैं। इस शताब्दी समारोह एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, संक्षेप में यह कहना है नंबर 1 कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपने राज्य में, अगल बगल के राज्य में, उससे लग रहा है कि अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई नहीं हो रही है, और इस तरह से धीमी गति से कार्रवाई हो रही है कि चींटी जिस तरह से हमारे और आपके शरीर पर चलती है, कभी कभी पता भी नहीं लगता है, लगभग उसी तरह की गति से हम चल रहे हैं कि राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं उन पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा है। नंबर 2, इसीलिए उसके लिए धारदार बनाने के लिए किसान आंदोलन की तरह आंदोलन पर विचार करना, ये मैं नहीं कहता हूं कि यह संभव कितना जल्दी हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, लेकिन इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज ही अगर संभव हो तो इस पर विचार किया जाएगा कि कैसे इसको धारदार बनाया जाए ताकि लोग सुने। नंबर 2 कि बहुत इस विषय के बारे में यह भी कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग दबाव डालेंगे कि एमपी और एमएलए से समर्थन लेंगे अपने अपने इलाके में। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिहार में, हमारे प्रदेश में ऐसा बहुत कम हुआ है। बहुत कम एमएलए और एमपी का हस्ताक्षर लिया गया है। वो जिस समय कलश के भ्रमण के समय में ऐसा उनसे इंडोर्समेंट या ऐसा उनसे हस्ताक्षर और सहमति उनसे नहीं ली गई है। अगर देश भर में सहमति ली गई हो तो उसकी भी जानकारी और लोग देंगे, लेकिन इस तरह की फिर कार्रवाई से, सहमति ले लेने से, बैठ जाने से भी नहीं होगा। मैनिफेस्टो में हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टी जो मैनिफेस्टो में अहीर रेजिमेंट के गठन का वचन देंगे, प्रस्ताव रखेंगे अपने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में। इलेक्शन के टाइम में मैनिफेस्टो बनता है, सब पॉलिटिकल पार्टी का कहने की जरूरत नहीं है, भाषण नहीं है। तो उस मैनिफेस्टो में अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के, मेजर पॉलिटिकल पार्टी की छोड़ दीजिए, छोटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में मेरी जानकारी में अभी तक अहीर रेजिमेंट के गठन का कोई भी प्रस्ताव या कोई भी चर्चा नहीं है। जातीय जनगणना है जी, आई स्टैंड करेक्टेड, जैसा सर ने कहा, सत्यप्रकाश साहब ने कहा, तो सर उसमें आ गया है। मेरी जानकारी में यह बात नहीं थी। जी जी, ठीक, थैंक यू। और जानकारी इस तरह की आएगी तो अच्छी बात है, इस तरह के आने से। और हम लोग तो यहाँ पर कम से कम ये लें कि जो जिस मैनिफेस्टो में जो डाल दें उनको हम लोग वोटर को कितना प्रभावित कर सकेंगे ताकि वोट उसी को दें। अगर ये एहसास हो जाए और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में इसको डालेंगे। जातीय जनगणना के बारे में कहना है कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से होता है, क्वेश्चनायर इसके बनते हैं, दबाव देने की जरूरत है। मंत्री ने पार्लियामेंट में घोषणा कर दी है कि जातीय आधार पर रेजिमेंट अब नहीं बनेगा। ऐसा उत्तर एक सवाल के, लोकसभा के एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। तब फिर इसके लिए, जातीय जनगणना के लिए भी हमको दूसरा ही तरीका इस्तेमाल करना होगा, और नई कोई बात नहीं कहनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। जय हिंद।